हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सोच रही हूँ एक सिंपल सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक मेकअप लुक जहाँ पर मैं कलर्स लेकर बहुत ज़्यादा प्ले किया है यहाँ पर आई शेडो को लेकर। तो किसी ने मुझे कहा है मैं कम मेकअप में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। ये बात तो ये सच है कि जितना ज़्यादा कम मेकअप होगा मुझे भी बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। बट क्या किया जाए, अब वीडियो करने के लिए रोज़ अगर मैं एक जैसी अपने आप को सजाऊंगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे अलग अलग तरीके से सजना तो होगा ही। तो आज मेरा ये थका हुआ सा चेहरे को मैं पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ पर प्राइमर अप्लाई किया और प्राइमर के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर से मैं थोड़ा मेरे डार्क सर्कल्स एंड थोड़ा जो डार्कनेस है फेस पर वो मैं कंसील करने की कोशिश कर रही हूँ। तो घर का सारा काम करने के बाद मैं जब मेकअप करने के लिए बैठती हूँ ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन रहता है। एक तो मैं बिल्कुल भी सो जाऊँ और एक लंबा नींद पूरी कर लूँ, या फिर मैं थोड़ा मेकअप वीडियो कर लूँ। अभी थोड़ा बड़ा बहुत डिस्कलरेशन को मैं कंसील कर दिया और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन का जो क्वांटिटी है वो मैंने बहुत कम लिया है। तो फाउंडेशन का कवरेज आप देख सकते हो कितना अच्छा कवरेज देता है ये मैबलिन का फाउंडेशन। तो अब मैं जब भी मेकअप करने के लिए बैठती हूँ ना, तो वहाँ पर लाइट बहुत कम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेरे सामने एक रिंग लाइट मैं जला कर रखी हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लाइट आ जाए। पर ऐसा है कि आप अगर लाइटेड रूम में अगर मेकअप कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस लाइट से अच्छा नहीं आता है वीडियो। और वीडियो अगर जूम करके एंड्रॉयड मोबाइल पे दिखाऊं तो वो फेड हो जाता है अच्छी तरह से। वीडियो का इमेज जो क्लियर इमेज नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन का अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो हाइलाइटर यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर नहीं यूज़ किया, यहाँ पर कंसीलर ही यूज़ किया है मैंने, और वो है लाइट शेड का। और दो कलर का कंसीलर मैं अप्लाई करती हूँ, एक डार्क शेड जो कंसील करने के लिए मेरा डार्क सर्कल या फिर डार्कनेस फेस का या फिर ब्लैक स्पॉट, और उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई के बाद मैं कर रही हूँ ये लाइट शेड का कंसीलर का अप्लाई। तो आज सोचा चलो आज तो कलर से लेकर ही खेलना है आई शेडो को लेकर, तो आज कंटूर भी कर लेते हैं और ब्लश भी अच्छी तरह से अप्लाई कर लेते हैं। तो कंटूर के लिए मैंने अप्लाई किया यहाँ पर क्रीम कंटूर। तो सारा क्रीम प्रोडक्ट्स मैं अप्लाई करने के बाद मैं मेकअप फिक्सर से फिक्स कर दूँगी इसे। तो इसलिए मेरे पास ना अभी आज तो आईब्रोज़ जो पैलेट है वो अगर नहीं रहा तो कैसे आईब्रोज़ को सेट किया जाए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मैक का एक काजल था, तो काजल से 2 डॉट मैंने ड्रॉ किया है अपने आईब्रोज़ पर, एक फ्रंट एकदम सामने वाली साइड पर और एक मिडल पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उस डॉट को लेकर मैं ब्रश की मदद से ऐसे आईब्रोज़ को अच्छी तरह से ब्लेंड करके ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसका काजल बहुत गाढ़ा है और बहुत थिक है मैक का काजल। तो अगर कहीं पर ट्रैवल पर गए हो और कोई भी आईब्रोज़ का किट या पैलेट आपके पास नहीं है, तो आप कैसे काजल आपके पास अवेलेबल है तो आप कैसे आईब्रोज़ को सेट कर सकते हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं देखो कितना अच्छा आईब्रोज़ ड्रॉ हो गया है ना। तो ऐसे कभी भी ट्रैवल पर जाओ और आईब्रो पैलेट नहीं है पर आपके पास ब्रश है तो भी आप ऐसे सुंदर सा आईब्रो ड्रॉ कर सकते हो।
तो इसके बाद मैं सारा प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लेने के बाद ना मैं मेकअप फिक्सर से अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी, क्योंकि अभी तो है गर्मी का सीज़न और गर्मी में स्वेट भी ज़्यादा होता है और मेकअप फेड भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एक और आईब्रोज़ मैं ड्रॉ करने का कोशिश कर रही हूँ, तो शायद ये भी अच्छी तरह से ड्रॉ हो पाए। अब लाइट जो है इसी तरफ से मेरा लाइट को मैंने बैठाया है, तो इस तरफ का लाइट थोड़ा ज़्यादा है, फेस के ऊपर ज़्यादा गिर रहा है लाइट, और वो दूसरी तरफ लाइट थोड़ा कम है। तो ऐसा होता है कि आपके घर पर ट्यूब का पोजीशन या फिर रिंग लाइट का पोजीशन, अगर रिंग लाइट यूज़ भी करना है ना तो दोनों साइड से करना होगा। तो मेरे पास 2 रिंग लाइट तो नहीं है, इसलिए मैं एक रिंग लाइट से ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छी तरह से आईब्रो ड्रॉ हो चुका है ना। सिर्फ काजल की 2 डॉट से, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो दोनों आईब्रोज ही बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ हो गया है, किसी भी पैलेट से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अब मैं मेकअप फिक्सर मैक का अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर, ताकि मेरा मेकअप अच्छी तरह से सेट हो पाए और फेड ना हो जाए थोड़ी देर बाद स्वेट से या फिर किसी भी तरह। तो यहाँ पर मैं पहले एक ही ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ। एक साइड से मैं जो मेरे फेस पर जो भी लाइट कंसीलर है उसको मैं पहले ब्लेंड कर रही हूँ फेस के ऊपर। अब लाइट कलर का कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैं उसी ब्लेंडर की अपोजिट साइड से मैं ब्लेंड करूँगी ये जो कंटूर है या फिर ब्लश है, वो मैं ब्लेंड कर दूँगी। तो अपोजिट साइड मैं ले लिया और यहाँ ऐसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पर ना कंटूर थोड़ा ऐसा करने से ना अच्छी तरह से हो जाता है कि हाथों से तो आप ज़्यादातर टाइम स्ट्रेट कंटूर नहीं हो पाता, तो तब स्केल या ऐसे ब्रश की मदद से जो स्ट्रेट होगा तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर नोज़ ना आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी प्रेशर उस पर दे दो तो नोज़ इधर उधर हिल जाता है, तो इससे तो ज़्यादा अच्छा है आप स्केल या फिर ऐसे कोई भी स्ट्रेट आई पेंसिल हो या फिर ब्रश हो, उसकी मदद से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर मैं कंटूर के लिए इस ब्यूटी ब्लेंडर का अपोजिट साइड को ही यूज़ कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह से ब्लेंड कर देने के बाद मैं ब्लेंड करूँगी ये ब्लश को। जो मैंने ये ब्लश ना मैंने लिपस्टिक से अप्लाई किया है। तो क्योंकि मेरे पास जो ब्लश है वो ब्लश का कलर थोड़ा लाइट है, और इतना लाइट है कि कुछ अप्लाई किया है ऐसा कुछ लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने लिपस्टिक से ब्लश अप्लाई कर लिया। तो अब मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने मेकअप को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, और इसके बाद मैं फिर से मैक का काजल अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के ऊपर। तो यहाँ पर लोअर लैश लाइन को मैं पहले काजल से ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद अपर लैश लाइन को भी ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इस काजल को अच्छी तरह से ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी ब्रश की मदद से, ताकि ये एक अच्छा स्मोकी लोअर लैश लाइन दिखे। तो मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ इस काजल को। अब मैं अपर लैश लाइन पर काजल अप्लाई करूँगी, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे आईज़।
और ये मैक का काजल बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन होता है और बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप अप्लाई करोगे तब बहुत स्मूथ एप्लीकेशन रहता है इसका। और इसको अप्लाई करने के बाद मैं ब्रश की मदद से इसे फिर से थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी। तो जो भी मेरी तरह चश्मा पहनती है हर टाइम, तो उसका भी ये जो अंडर आई है वो थोड़ा क्या होता है कि बैठ जाता है। तो उसके लिए मेरा सजेशन है ये कि आप आइज़ का मेकअप करने के बाद अपने अंडर आई को क्रीम कंसीलर से अच्छी तरह से कंसील करने के बाद मेकअप का अप्लाई कर लो, नहीं तो ये जो अंडर आई है बैठ जाता है, ये क्या होता है, कवर नहीं होता है। तो मैं ऐसा है कि मेरा मेकअप में उतना अच्छा हाथ तो अभी भी सेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आइज़ का मेकअप पहले नहीं करती हूँ। पूरा फेस का मेकअप करने के बाद मैं आइज़ के मेकअप करती हूँ। तो अब यहाँ पर ना आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा मेकअप फिक्सर से ब्रश को वेट कर लिया था, ताकि ये पाउडर जो है आई शेडो का वो अच्छी तरह से मेरे आइज़ पर अप्लाई हो जाए। क्योंकि देखो, मैं आइज़ के ऊपर अगर आपके पास कोई भी आइज़ का आई शेडो प्राइमर, आई शेडो के पहले यूज़ करने वाला जो प्राइमर होता है या फिर कंसीलर होता है वो है, अगर आपके पास है तो ठीक है, आप अच्छी तरह से आइज़ के ऊपर वो प्राइमर अप्लाई करने के बाद आई शेडो का अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपके पास नहीं है, आप जैसे नॉर्मल जो फेस पर कंसीलर या फिर प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं वही पूरी फेस पर अप्लाई करने के बाद अगर कर रहे हो, तो क्या होता है कि कलर नहीं आता है अच्छी तरह से आई शेडो का। तो इसलिए मैं मेकअप फिक्सर से ब्रश को थोड़ा वेट कर लिया, ताकि ये पाउडर आई शेडो अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से इसका कलर आ गया है। मेरा आइज़ के ऊपर येलो एंड पिंक का एक कॉम्बिनेशन, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कलर आ गया है। तो बिल्कुल ये होली के पहले अगर आप कोई भी येलो कलर की साड़ी पहन रहे हो या फिर ऑरेंज कलर की कोई भी कुछ पहन रहे हो, तो ऐसा येलो एंड पिंक का जो कॉम्बिनेशन आई शेडो आपके आइज़ पर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके एज थोड़ा कम है तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे ये तो एज ही तो है ना, कलर से खेलो, बोरिंग मत हो जाओ, है ना। तो और जिनको भी जो भी सिस्टर्स एज के बारे में नहीं सोचती है वो हर टाइम यंग, फॉरएवर यंग अपने दिल से है, तो वो भी कलर से ऐसे मेकअप कर सकती है, क्यों नहीं। अगर अपने आप को सुंदर तो अपने आप के आँखों में होता है ना। तो खुद अगर अच्छा लगता है, खुद को अगर अच्छा लगता है वो ही काफ़ी है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है ना आपके ऊपर इतना कलरफुल एक आई शेडो का कॉम्बिनेशन। तो मुझे तो अच्छा लगा कि हर टाइम बोरिंग सिंपल सा मेकअप कहकर और कितना सिंपल मेकअप किया जाए। तो मैं आज जो पहने हूँ वो है एक सिल्क साड़ी, बहुत ही कम प्राइस का है, और एक सिल्क ब्लाउज़। तो यहाँ पर मैं मेबेलिन का एक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक। तो इसका कलर मैजेंटा है और ये भी इसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आइज़ के ऊपर थोड़ा सा वाइट आईलाइनर अप्लाई कर दूँगी। ये मैंने कुछ ही दिन पहले परचेस किया था, तो वही मैं अप्लाई कर दूँगी। और
और क्या, इस लुक में मैं कैसे दिख रही हूँ, और आप ऐसे लुक क्रिएट करना चाहते हो तो ज़रूर किया करो। और क्योंकि होली का सीज़न तो अब आ गया है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत सारे कमेंट्स किया करो, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, कि आप लोग भी मेरी तरह एक्साइटेड हो। अब अगर जो वीडियो बना रही है और जो दिख रही है, दोनों ही अगर एक्साइटेड है, हाँ कुछ हम न्यू कुछ न्यू वीडियो दिखाएंगे, कुछ न्यू अप्लाई करेंगे, कुछ न्यू परचेस करेंगे, तो वो अगर शेयर आप लोगों के साथ मैं कर रही हूँ तो मुझे भी एक्साइटमेंट से वो करना है। और आप भी अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी एक्साइटमेंट दिखाओ, ताकि मैं और भी ज़्यादा ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो मेरा हिंदी कैसा हो गया, आप वो मुझे ज़रूर बताना, कि कुछ ही महीने पहले मैंने हिंदी सीखा है। पहले तो मैं बिल्कुल भी हिंदी में बात नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं लिप सिंक ही करती थी कि क्या करूँ, मुझे तो बात करना नहीं आता, तो लिप सिंक ही सही, उसमें तो बात करना नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं मेरे मेरे तो मुझे बताना है आप लोगों के साथ, पर देखते हैं हम आगे आगे जाके आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ाक, मैं ऐसे मज़ाक की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि लिपस्टिक का जो कलर है ना मैजेंटा, वही मैं थोड़ा आँखों के जो मिडल पर मैं अप्लाई कर लिया। तो ये देखो कितना अच्छा एक कलरफुल आई शेडो आ गया है ना। तो ये आई शेडो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप जब अगर पिंक या फिर पिंक ऑरेंज या फिर येलो कलर की साड़ी पहन रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये और ये जो बिंदी का कलर है मेरा, वो है मरून। तो मरून को मैं थोड़ा मैजेंटा का लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लिया यहाँ पर। तो इसके बाद मैं थोड़ा ऐसी दिख रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।